कांग्रेस द्वारा 25 जून 1975 को आपातकाल लगाने के बाद 21 महीने तक विपक्ष लोकतंत्र की बहाली के लिए सड़कों पर उतरा था और अब 75 से 77 के उस दौर की भयानक यादों को लेकर बीजेपी देशव्यापी संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है और मना भी रही है। इसी कड़ी के अंतर्गत केंद्र सरकार के राज्य सहकारी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने स्थानीय नेताओं के साथ पहले तो प्रेस वार्ता कर आपातकाल के दौरान कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के बारे में बताया और कहा कि लोकतंत्र के इस काले अध्याय को नई पीढ़ी को बताना जरूरी है जिससे लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। और फिर उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने इमरजेंसी के पीरियड में जेल में टाइम काटा था। इन दोनों नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी थे। निवर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, जिला अध्यक्ष सुरेश राणा और कमल दत्त शर्मा भी मौजूद थे। साथ ही साथ थे महापौर हरिकांत एलुवालिया। देश में लोकतंत्र के माथे पर कलंक लगाने का काम आज से 50 साल पहले कांग्रेस ने किया। आज वो संविधान को सर पर उठाए फिरते हैं, लेकिन संविधान को पैरों तले लौटने का काम कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर आपात लगाकर किया, जिसमें लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, विरोधियों को जेलों में डाल दिया गया, तरह तरह के अत्याचार किए गए, अधिकारियों को निष्पक्षता के साथ काम करने का अधिकार नहीं था। 352 का भरपूर दुरुपयोग कांग्रेस ने किया। सेक्शन 38 और 39 में संविधान संशोधन कर इस देश की न्यायपालिका, इस देश की कार्यपालिका और इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को के अधिकारों को छीनने का काम किया। और तो और पत्रकारों के अधिकार ही नहीं छीने, पत्रकारों को भी जेलों में डालने का काम उस आपातकाल में कांग्रेस ने किया। विरोधी दलों के नेताओं को तरह तरह की प्रताड़नाएं दी गई, यहाँ तक कि हमारे नेताओं को अगर परिवार में किसी की मृत्यु होगी तो दाह संस्कार में जाने का मौका भी उन्होंने नहीं दिया। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे तत्काल आज के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं। उस दौरान उनकी माता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके अंतिम संस्कार में जाने को इजाज़त उनको नहीं दी गई। और संविधान को एक तरह से नहीं, संविधान की जितनी अवहेलना आप अच्छी तरह जानते हैं। 2005 से 14 तक मनमोहन सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री का चेहरा कोई और था और सत्ता का केंद्र कहीं और था। और सत्ता का केंद्र बनने के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया, जिनकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी को बनाया। सारे निर्णय वहीं से होते थे। यानी कि एक तरह से पूरे देश को पंगु बना दिया गया था। और प्रधानमंत्री जी के लिए जो संविधान में संशोधन 38 और 39 किया गया, उसमें सभी तरह के कानूनों से प्रधानमंत्री को बाहर कर दिया गया। लोगों की सीनियरिटी को खत्म कर दिया गया। जस्टिस खन्ना, जिसने भ्रष्ट आचरण और सरकारी दुरुपयोग के कारण 1971 में इंदिरा गांधी जो जीत कर आई थी, उनके भ्रष्ट आचरण के कारण, चुनाव में सरकारी दुरुपयोग के कारण उनके चुनाव को जो रद्द किया, तो उनकी सीनियर होते हुए भी उनको चीफ जस्टिस बनने का मौका कांग्रेस ने नहीं देने दिया। मतलब ये एक तरह से किसी के साथ नाइंसाफी की पराकाष्ठा थी।
एक उदाहरण नहीं है। कांग्रेस ने संविधान को कैसे कैसे कुचला। आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा विरोधी दलों की सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया, तो उनके मुंह से संविधान की बात शोभा नहीं देती, क्योंकि संविधान को सबसे ज़्यादा अपमानित और पैरों तले रौंदने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और इसी निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष की भांति पूरे देश में 25 जून को संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या के दिवस के रूप में मनाती है। अपराधों का प्रदेश कहा जाता था, गुंडों का प्रदेश कहा जाता था, फिरौतियों का प्रदेश कहा जाता था। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, और कानून से खिलवाड़ कोई भी करेगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई मोदी और योगी जी की सरकार करने से हिचकेगी नहीं। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राणा ने आईएमए हॉल में लोकतंत्र सेनानी संगठन के वयोवृद्ध सदस्यों के साथ संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कंसल को उन्हीं की सीट के पास जाकर पटका पहनाकर मोमेंटो देकर सम्मानित किया, आशीर्वाद लिया, जिसमें पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी शामिल थे, बीजेपी नेता अरुण वशिष्ठ भी शामिल थे, आरएसएस के प्रचारक दर्शन लाल अरोड़ा समेत 1 दर्जन से ज्यादा वो लोग शामिल थे जिन्हें 25 जून 1975 की रात को ही 21 महीने के लिए जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया था। आप लोगों ने तो किया, तो बेचना सही। राणा जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी श्री संजीव गुप्ता जी, अरे हट जाइए भाई, 2 मिनट जोन दिए जगह ना करें। एक किसी साथी की ये सामने देखो। आईएमए हॉल में संविधान हत्या दिवस के तौर पर आपातकाल के 50 सालों को 75 से 77 साल तक कांग्रेस की निरंकुशी सरकारों के इस जुल्म के बारे में, इस दमनकारी नीतियों के बारे में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि आपातकाल का दौर जिन लोगों ने झेला है वो ही लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल में 75 से 77 तक सारे मौलिक अधिकारों को सीज कर दिया गया था और विपक्ष के सभी नेताओं को जेलों में डाल दिया गया था। जिस जेल में 100-200 लोग भी नहीं आ सकते, उसमें 500 से लेकर 1000 लोगों को ठूस दिया गया था, डाल दिया गया था। उसके बाद केंद्रीय सहकारी राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इमरजेंसी पीरियड को लोकतंत्र का काला अध्याय बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए 21 महीनों में कैसे निरंकुश सरकार ने संविधान को और लोकतंत्र को कुचला था, उसके बारे में नई पीढ़ी को पता चलता है। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, एक हाथ में छोटी सी किताब लेकर संविधान की बातें करने वाले राहुल गांधी और उनके परिवार ने एक समय पूरे देश को जेलों में भर दिया था और जेल में बंद लोकतंत्र के इन प्रहरियों को जैसे अंग्रेज सजा देते थे ऐसी ही सजाएं दी गई थी। इस गोष्ठी में महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी के साथ साथ बहुत सारे गणमान्य भी उपस्थित थे। ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, मनिंदर पाल सिंह और पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल के साथ वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इमरजेंसी के पीरियड में बहुत यातनाएं सही। सरकार ने उसको पुनर्जीवित करने का काम हमारी सरकार माननीय अमित शाह जी के निर्देशन में कर रही है। तो आप इस क्वालिटी के कारण देख सकते हैं कि उनको आज सहकारिता में राज्य मंत्री का दायित्व मिला है। मेरा निवेदन है कि जोरदार तालियों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लोकतंत्र सेनानियों का जो संगठन हमारे यहाँ बना हुआ है, उसके जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप कंसल जी। ये देश को लगभग मालूम हो चला था कि भ्रष्टाचार के कारण, प्रशासनिक दुरुपयोग के कारण ये लोग सत्ता में आए हैं। इसलिए छात्रों में आक्रोश था, किसानों में आक्रोश था, देश भर में आंदोलन
जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा हो, चाहे गुजरात में मोरारजी का अनशन शुरू हो गया हो या जगह जगह छात्रों ने बिगुल फूका हो, तो लग रहा था कि पूरे देश के अंदर एक वातावरण खड़ा हुआ है। और वही एक रिट दायर हुई और रिट में कहा गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जो सत्ता हासिल की है, अपने चुनाव को जीता है, वो भ्रष्टाचार के दम पर जीता है, प्रशासनिक दुरुपयोग के दम पर जीता है। और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उनके चुनाव को अवैध जब घोषित किया गया, तो मैं कह सकता हूं कि वहीं से शुरुआत हुई इस बात की कि कैसे हम इस देश को इमरजेंसी की आग में झोंक दे, आपातकाल की आग में झोंक दे। और आप में से तो वो लोग हैं जिन्होंने आपातकाल को सिर्फ देखा नहीं, आपातकाल को झेला है, कठिनाइयों को सहा है। तो इसलिए आप तो उस दौर से गुजरे हैं। 75 से 77 तक देश में जो कुछ भी घटा उसके आप साक्षी। उनको आज कुछ समय में शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उन 2 सालों की जो घटनाएं हैं वो इतिहास के पन्नों में अमिट हैं, जिनको मिटाया नहीं जा सकता। आप जानते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और उस लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश आज से 50 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश को जेल खाना बना दिया। और अब आपको लेकर चल रहे हैं एक प्रदर्शनी दिखाने। IMA हॉल के एक कोने में पोस्टर्स के जरिए इमरजेंसी के जुल्मों की एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें सभी लोगों ने जाकर देखा कि इमरजेंसी पीरियड में क्या क्या हुआ था। इस प्रदर्शनी के जरिए, पोस्टर्स के जरिए जयप्रकाश आंदोलन की तस्वीरें, अलग अलग अखबारों की कटिंग, इमरजेंसी लगाने के लिए संविधान में जो जो बदलाव किए गए थे वो सब पोस्टर्स के रूप में इस प्रदर्शनी में शामिल थे। और सबसे ज्यादा चर्चा उस पोस्टर की हुई जिस पोस्टर में इंदिरा गांधी पीठ के पीछे संविधान की किताब पकड़े हुए हैं। आपातकाल के 50 साल और आपातकाल के 50 साल पर जब सरकार के मंत्री आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसे हत्या दिवस बताते हैं, तो उसके बाद एग्जीबिशन भी लगाई जाती है। इस एग्जीबिशन में अलग अलग तरीके के पोस्टर्स के ज़रिए बताया गया है कि किस तरीके से संविधान पर हमला हुआ था, लोकतंत्र की वापसी हुई थी। और लोकतंत्र की वापसी और संविधान के हमले के बीच में आकर मीडिया खड़ा हो जाता है। इंडियन एक्सप्रेस की वो कटिंग जो लोकतंत्र को जिंदा करने में कामयाब हुई, उसका भी प्रदर्शन है। वहीं पर एक ऐसा पोस्टर भी चर्चा के विषय में है जिसमें उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पीछे संविधान की किताब लिए खड़ी हैं। और इस पोस्टर प्रदर्शनी में सारे घटनाक्रम को सीक्वेंस वाइज बताया गया है कि किस तरीके से सीक्वेंस घटते गए थे। अनैतिक संशोधनों से संविधान पर हमला किया गया था और 38वां संशोधन, 39वां संशोधन, 40वां संशोधन, 41वां संशोधन और 42वें संशोधन के साथ बीजेपी सरकार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। मीडिया, न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर हमला था। वहीं पर इन सारी पोस्टर्स के ज़रिए वो पोस्टर भी है जिसमें सिनेमाओं पर बैन था, सिनेमा के कलाकारों पर, गायकों पर सेंसरशिप और बैन लगाई जा रही थी। किशोर कुमार ने कांग्रेस सरकार के प्रचार में गाने से मना किया तो उनके गानों पर बैन लगा दिया गया। और फिर बिल्कुल अलग तरीके से ये 4 पोस्टर्स आपके सामने नज़र आएंगे जिसमें बताने की कोशिश की है कि शिक्षा पर नियंत्रण और चाटुकारिता का दौर को इंडियन एक्सप्रेस ने किस तरीके से पर्दाफाश किया था। हाँ, आपातकाल का ये जो लेसन है
वो हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र 1947 से लेकर 2025 तक हर बार जब भी उस पर चोट होती है डबल मजबूत होकर आता है, और जब डबल मजबूत होकर आता है तब लोकतंत्र विश्व में, भारतीय लोकतंत्र विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ पर उन लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के पीरियड के दौरान यातनाएं सही थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं राजेश और मैं हूं के।